नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और वक्त को चला 5 के प्रहार का। आज का मुद्दा है धार्मिक उन्माद किसकी साजिश। शनिवार को जल झूलनी एकादशी के मौके पर शाहपुरा के जहाजपुर कस्बे में निकाली जा रही शोभा यात्रा पर मस्जिद के सामने पत्थरबाजी के बाद बवाल हो गया था और आज बारा में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान हंगामा हुआ है। जुलूस में शामिल लोग और पुलिस आमने सामने हो गए। तय मार्ग से हटकर कुछ लोग इस जुलूस को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि 2 दिन में 2 शहरों में अशांति फैलाने की साजिश के पीछे आखिर कौन है। हंसते खेलते शांत राजस्थान को नजर लगाने वाला कौन है वो जो प्रदेश की हवाओं में जहर घोल रहा है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। नफरत की आग, भाईचारा खाक। शोभा यात्रा पर पथराव, कौन है जिम्मेवार। फूल की जगह बरसे पत्थर, राजस्थान को लगी किसकी नजर। भीलवाड़ा टू बारा, डरावना नजारा। कौन घोल रहा है फिजाओं में जहर। तो आखिरकार शांति प्रिय प्रदेश राजस्थान में कौन है जो इस तरह से उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहा है। कौन राजस्थान के फिजाओं में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक सप्ताह के भीतर 2 अलग अलग शहरों में इस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश हुई। हालांकि समय रहते पुलिस ने काबू पाया, लेकिन ये सवाल तो बरकरार है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, मदन प्रजापति हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पौरुष भारद्वाज हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अब्दुल लतीफ आरको हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ हैं आचार्य राज मिश्रा, हिंदू धर्म गुरु। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले बीजेपी की प्रतिक्रिया के साथ मदन प्रजापति जी, कौन आखिरकार प्रदेश की फिजाओं में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। क्या ये आइडेंटिफाई किया जा सका है या इसे लेकर सरकार काम कर रही है। देखिए हेमंत जी, राजस्थान का प्रशासन, राजस्थान के जो कलेक्टर लगे हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी लगे हैं, वो सब अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और चाक चौबंद है और वो इस तरीके की घटनाओं को फैलने से के साथ में तुरंत रोक रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्व है जो चाहते हैं, जो इस तरीके की शांति व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं राजस्थान के अंदर, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और मैं उन दंगाइयों को भी आज आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देता हूं कि ये राजस्थान में जो सरकार है ये बदल गई है। ये दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पे बिठा के इफ्तार पार्टी में भोजन नहीं कराया जाएगा। आपने अगर कोई इस तरीके की कार्रवाई की तो आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। ये तुष्टिकरण वाली सरकार नहीं, ये राजस्थान के सभी धर्मों और सभी समुदाय विषय के लिए ये सरकार है। ये राजस्थान की आम जनता के लिए जवाबदेही वाली सरकार है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सबसे कहता हूं कि राजस्थान का शांति बनाए रखने में व्यवस्था करें, अशांति फैलाने की कोशिश नहीं करें। माननीय भजनलाल जी इस तरीके की व्यवस्थाओं से निपटने के लिए सक्षम है। जी पौरुष भारद्वाज, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि पहले जहाजपुर में और उसके बाद अब बारा में देखिए कुछ माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है। देखिए हेमंत जी, पर्ची सरकार में और जनता की चुनी हुई सरकार में क्या फर्क होता है, वो राज्य की जनता पिछले अशोक गहलोत जी के शासनकाल में और अभी पिछले 9 महीने की पर्ची सरकार के शासन में देख रही है। अब देखिए, ये लोग हमारे ऊपर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं। यदि तब तुष्टीकरण था तो क्या आज ध्रुवीकरण है? इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी को अवश्य देना चाहिए। एक आम अपराध में जिसमें 2 साल की बच्ची से लेकर 60 साल तक की बच्ची सुरक्षित नहीं है, ज्वेलरी की शोरूम से लेकर के बड़े बड़े बिजनेस हाउस तक सुरक्षित नहीं है। इनके एसएचओ को रास्ते में चलते कोई भी गुंडे रोक लेते हैं और वो एसएचओ जब संबंधित थाना क्षेत्र में फोन करती है, संबंधित थाने के एसएचओ को फोन करती है तो वहां पे कोई उनको इमदाद नहीं मिलती। इस तरीके से ये जो सरकार है ये पूरी तरह जो है ये फेल हो चुकी है। और जनता ने तो इस सरकार को इसके पहले उपचुनाव में जो हुआ था, जिसमें इनके अग्निवीर मंत्री बन के गए थे, उनको जब भी जनता ने जवाब दे दिया था, उसके बाद जब
जब 11 लोकसभा के चुनाव हुए, जब 25 लोकसभा क्षेत्र के चुनाव हुए, उसमें जब 11 लोकसभा क्षेत्र में जब ये लोग चुनाव हारे, तब इनको जनता ने बता दिया कि इनके कार्य करने की शैली क्या है। अब देखिए ये बुरी तरह बौखला गए और ये जो प्रकरण जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सरकार की विफलता के साथ साथ इंटेलिजेंस एजेंसियों की भी विफलता है। और इस पे भी हमें इस पहलू पे भी ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थान में आने वाले समय में 6 उपचुनाव होने वाले हैं, पड़ोसी राज्य में चुनाव चल रहे हैं। तो क्या ये इंटेलिजेंस का फेलियर है या फिर सरकार के पास इंटेलिजेंस की सूचना थी, फिर भी ये घटना हो जाने दी गई? ये इसका एक पहलू इस घटना का ये भी है, इस पहलू को भी ध्यान में रखते हुए चर्चा भी करनी चाहिए और जांच भी होनी चाहिए। मैं आपसे बात कहना चाहूंगा। मैं 10 सेकंड में जवाब दे दूं अगर आपकी इजाजत। मदन जी बोलिए। मैं महाभारत में, रामायण में एक कहावत है, जहाँ की रही भावना जैसी प्रभु मूरत पाई हो वैसी। जिनका तुष्टीकरण और इस तरीके के दंगे फैलाने की प्रवृत्ति रही हो, वो आज कहीं ना कहीं ऐसी सोच रखते हैं और वही देखते हैं। मैं इनको याद दिला देता हूं कि जोधपुर के अंदर उस टाइम के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का गृह जिला था और 2 घंटे तक दंगाई जो है वो रोड पे पथराव करके किस तरीके से शहर को बंधक बना रखा था। करौली के अंदर दंगाई किस तरीके से दुकानें लूट रहे थे और जो विक्टिम थे, जो प्रताड़ित थे, उन्हीं को किस तरीके से जेल के अंदर डाला गया था। और करौली दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पे इख्तियार पार्टी के अंदर भोजन कराया जा रहा था। अभी मेरे मित्र कह रहे थे बलात्कार की बात आप ना करें तो अच्छा है कि आपकी सरकार के अंदर किस तरीके से उस टाइम के मुख्यमंत्री आंख पे पट्टी बांध के धृतराष्ट्र बने हुए थे और इसी भीलवाड़ा में एक बच्ची के साथ बलात्कार करके जिंदा जला दिया था। खाजूवाला के अंदर जो है रक्षकों की रक्षा पुलिस अधिकारी कर रहे थे। करौली के अंदर एक बच्ची का बलात्कार किया, उसके बाद में उसकी हत्या करी गई, गोली मारी गई, एसिड डाला गया, कुएं में डाल के मार दिया गया। तो ये मत सिखाओ मेरे को आप और मत बताओ। रही बात चुनाव की, ये कह रहे हैं तो चुनाव के अंदर ये पूरे राजस्थान में विधानसभा में जवाब दे दिया और झूठ के ऊपर सवार होके मोहब्बत की दुकान के अंदर झूठ परोस के, और अगर आपने 10 सीटें जीत ली और पूरे देश के अंदर नेता प्रतिपक्ष बनाने में आप कामयाब हो गए, उसको अगर आप अपनी सफलता मानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन पूरे देश ने जिस तरीके से आपको नकारा है वो जानता है और तुष्टीकरण की राजनीति किस तरीके से आप करते हो ये पूरे देश ने देखा है। और सत्ता के लालच के अंदर आज जिस सरकार को विफल बता रहे हो, उस सरकार ने किसी भी बड़ी अप्रिय घटना को नहीं होने दिया। आपके जो असामाजिक तत्व थे जो आपकी सरकार में पनपे हुए थे, उनको थोड़ी सी गलतफहमी थी, उनकी गलतफहमी निकाल दी गई है और शिकंजा कसा जाएगा। ठीक है, हमारे साथ में अब्दुल लतीफ आर्को भी जुड़ चुके हैं, प्रदेश सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के। आर्को साहब आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ में आचार्य राज मिश्रा जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आचार्य जी पहले एक टिप्पणी आपकी में लूंगा क्योंकि पहले हमने देखा कि जाजपुर में एक शोभा यात्रा पर कैसे पत्थर फेंके गए, जहां पर फूल बरसाने जाने चाहिए थे, एक धार्मिक सौहार्द की मिसाल कायम होनी चाहिए थी। उसके बाद आज 12 में देखा कि कुछ लोग जबरन एक जुलूस को जो है वो दूसरे रास्ते से जो अप्रूव ही नहीं था पुलिस प्रशासन की तरफ से उस पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे कि कोई तो है जो यहाँ शहर की प्रदेश की फिजाओं में जहर खोलने का काम कर रहा है। आचार्य जी मैं कहां से शुरू करूं, मैं सोचता हूं इस बात जी, मतलब कहां से इस विषय को शुरू किया जाए। मैं अगर धार्मिक ग्रंथ से उठाऊं इसको सबसे पहले, तो आप जब किसी भी हिंदू धार्मिक ग्रंथ को पढ़ते हैं ना, तो उसमें लिखा आता है सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग प्रसन्न हों, सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करें। लेकिन मैं कई अन्य धर्म ग्रंथों को जब पढ़ता हूं तो कहा जाता है कि बुत पूजक जो है वो हमारे दुश्मन है, जो अन्य धर्म के लोग हैं वो हमारे दुश्मन है। तो ये यहां से स्टार्टिंग होती है। अब मैं चला आता हूं विद्यालयों पर। हमारे जब भी आप किसी गुरुकुल के अंतर्गत अगर जाएंगे या अगर हमारे साधारण स्कूल के अंतर्गत जाएंगे तो वहां एक वर्णन आता है, वहां शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार कर हम जग जीवन सफल बना जावें। हमारे यहाँ कहा था कि दूसरे की सेवा करके हम अपने जीवन को अच्छा बना पाए। हे परमात्मा हमें ऐसे शक्ति दो। आपके मुस्लिम स्कॉलर बैठे होंगे या जो लोग सपोर्टर हैं वो लोग बैठे होंगे, उनसे पूछिए कि आखिर मदरसे के अंदर नकली नोट छापने की मशीनें कई राज्यों के अंतर्गत पाई जाती हैं, वो देख लीजिए। अब बता दीजिए एक भी ऐसी बात, एक भी ऐसी प्रार्थना किसी मस्जिद से निकल कर आती हो या किसी मदरसे से निकल कर आती हो तो आप मुझे बता दीजिए। अब मैं थोड़ा आगे आता हूं, पॉलिटिक्स पर चला आता हूं। जो मुस्लिम प्रेजेंटेटिव नेता लोग हैं, आप सोचिए, कहा जाता है 10 मिनट के लिए आप पुलिस हटा दीजिए, फिर आप देख लीजिए जवानों बाहर निकल आओ, हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं। कहा जाता है जी मुस्लिम सरिया के अलावा कुछ और बर्दाश्त ही नहीं करेगा। तो साहब ये सब
नफरत क्या, शांति फैलाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो देश को शांत रखने की या राज्य को शांत रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सिर्फ 85% जो इस देश के हिंदू हैं उन्होंने ले रखा है। तो हम अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कायम रख रहे हैं। आप स्वयं सोचिए भाई, पत्थर ऐसे पहले से तो नहीं आ जाते हैं, उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी होती है। पहले पत्थर ला करके रखे जाते हैं घरों पर, जो धार्मिक स्थल है वहां पर रखे जाते हैं। ये तो हो नहीं सकता कि अचानक आपने रास्ता बदला, पहले आपकी प्लानिंग थी रास्ता बदलने की, तब तो वहां पुलिस के साथ आपकी झड़प होती है। या फिर आपकी एक प्लानिंग होती है कि यदि गणेश विसर्जन की प्रक्रिया होगी, गणेश पूजा होगी, रामलीला होगी, दशहरा होगा, नहीं, लेकिन किसी हनुमान अपराध जन्मोत्सव को होगा। किसी धर्म से, आचार्य जी, किसी धर्म से जोड़कर तो देखना ठीक नहीं है ना? या आप ये कहना चाहते हैं कि धार्मिक ग्रंथों में किसी के, तो धार्मिक ग्रंथ तो कोई भी नहीं सिखाता है कि आपस में बैर रखो, आपस में दूसरे को नुकसान पहुंचाओ। ये तो सभी धार्मिक ग्रंथ एक ही बात कहते हैं। नहीं कर रहा हूं, मैंने सब चीजों पर बात आपने किया। नकली नोट की बात की। अभी उदयपुर में बड़ी कार्रवाई हुई 2 दिन पहले, और उदयपुर में लाखों रुपए के नकली नोट पकड़े गए। वो तो सारे के सारे हिंदू थे। हिंदी नहीं है, मैं जहां हम धार्मिक जिस चीज की बात कर रहे हैं उस पर मैं बात कर रहा हूं। मैंने हर एक नकली चीज नोट पर छापने बात वाले किया है। आपने कहा मस्जिदों जहां भी में पकड़े मिलती जाए है, तो वो वहां तो का- कहीं भी मिल सकती है ना सर? आचार्य जी, मैं इसलिए मैं आप जवाब दे मुझे- देता हूँ। आप मुझे हेमंत जी मुझे बता, आप हेमंत पूरा जी, कर लीजिए। स्कूल के अंदर बता दीजिए मुझे, एक ऐसा गुरुकुल बता दीजिए, स्कूल बता दीजिए जहां पर नकली नोट छापते हुए पकड़े गए हो। बता दीजिए प्लीज। जी, तो कौन सा ऐसा कोई स्कूल एक है? गुरुकुल या एक स्कूल बता दीजिए जहां पर, नहीं, मैं स्कूल दादा में वही नकली पूछ रहा नोट हूं, कैसे कोई ऐसा छपेंगे? स्कूल है जहां आचार्य तो जी, कहा कि आचार्य जी, मदरसे- स्कूल में नकली नोट लेकिन- कैसे लेकिन छपेंगे? वहां मदरसे- तो शिक्षा दी जाती है। स्कूल में तो दादा कौन से मदरसे स्कूल के अंदर छापते हुए मिले हैं, उत्तर प्रदेश आगरा में मदरसे के अंदर मिले हैं। जी, मैं आता हूं आचार्य जी, मैं आता हूं। हमारे साथ में अब्दुल लतीफ आरकू साहब हैं। आरकू साहब, पहला सवाल तो यही है कि आखिर क्या कोई है जो राजस्थान की फिजा क्या खराब करने की कोशिश कर रहा है? जाजपुर में देखिए कि एक समाज का शोभा यात्रा निकलती है भगवान की, उसके ऊपर पथराव हो जाता है। आज बाराम में हमने देखा कि जहां पहले पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मीटिंग करके तय करता है इस रूट से आप निकालिए, शांति सद्भावना के साथ में जुलूस, उस जुलूस को कोई दूसरे रास्ते से ले जाने की कोशिश रख रहा था। आप क्या देखते हैं कि कोई तो है जो हमारा धार्मिक सौहार्द खत्म करना चाहता है, आग लगा करके राजनीति करना चाहता है? आरको साहब, उसके बाद आचार्य जी की बातों का जवाब दीजिएगा। जी, देखिए जी, मेरा ये मानना है कि ये जो कुछ जाजपुर में हुआ है, मैं उन पत्थर फेंकने वालों की कोई वकालत तो नहीं करूँगा। अगर उन्होंने गलती की है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और गलती कैसे हुई है ये प्रशासन को देखनी चाहिए कि ये गलती की नौबत क्यों आई कि वहाँ मस्जिद के सामने जो कुछ भी उन्होंने एहतजाज किया, शोर किया, नारे लगाए, क्या हुआ, ये प्रशासन का काम है, किसकी गलती है, किसको सज़ा देनी चाहिए। लेकिन मामला एकदम उल्टा हो रहा है। गलती करने वालों को सज़ा नहीं मिल रही है, सज़ा किनको मिल रही है? जो बेगुनाह हैं। वहाँ एक दिन 60 दुकानें जो है जला दी जाती है, माल लूट लिया जाता है। 54 तो थड़ियाँ थी जिन्हें तोड़ दी गई और लूट लिया गया, और 6 पक्की दुकानें थी, उन्हें बल्डोजर के द्वारा तोड़ दिया गया। वो सारी पक्की दुकानें, उनके पट्टे थे, उनकी इजाज़त थी, नगर निगम से सब कुछ मौजूद था, कुछ नहीं सुना, तोड़ दिया गया। उनका कोई कसूर नहीं है। जो पत्थर मारने वाले हैं वो अलग हैं, जिनकी तोड़ी गई है वो अलग हैं। आप देखिए, सारा वन साइडेड हो रहा है, और सारा वीडियो बता रहा है कि ये पत्थर चलाया है जिसने, या ये दुकानें तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं, माल लूट के ले जा रहे हैं। उन सबको 29 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया, और जो 29 बच्चे गिरफ्तार हुए लूटने वाले, एमएलए साहब उनको छुड़वा देते हैं। और जिनके घर जले, जिनकी दुकानें जली, जिनकी दुकानें लूटी, वो एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। 35 बच्चे इस वक्त गिरफ्तार हैं। जिनको घर जले, जिनकी दुकानें जली, जिनका माल लूटा, आज वो जेल में अंदर हैं। तो ये इंसाफ है क्या? ये सिर्फ वन साइडेड है। और ये क्यों हो रहा है? इलेक्शन के वक्त ये सब होता है। ये समझती है एक पार्टी कि ऐसा करने से हमारे वोट बढ़ जाएंगे। वो वोट बढ़ने के लिए देश का सत्यानाश कर रहे हैं।
नफरत बांट रहे हैं, झूठी बातें कहते हैं, तो जी। ये बिल्कुल गलत है। ये जो हो रहा है, आप मैं जवाब देखिए, देता हूं। कल मैं 29 आऊंगा, के 29 रुकिए। बच्चों को बिना शर्त छुड़ा के ले गए। उसके बाद तो आर्को साहब। फिर रात में जी उन्होंने आर्को साहब। फिर रात में उन्होंने 29 दुकानें जला दी आर्को और साहब। छांट छांट के जलाते हैं। एक नंबर अगर मुसलमान की है और 2 और 3 नहीं है, उसे छोड़ देंगे, 4 को जला देंगे। इस तरह छांट छांट के दुकानें जलाई जा रही है और तो प्रशासन छांट के छांट की सामने दुकानें जलाई और जा रही कहीं है। नहीं जली क्या आर्को प्रशासन साहब? खड़ा हुआ देखिए देख रहा अब आप है। भी एक तरफा आप बात इसे क्या करने लग गए कहेंगे? हैं आर्को साहब। हम उन पत्थर आर्को के साहब तोड़ने सुनिए वालों तो। की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने पत्थर आर्को फेंके साहब। उनको सजा मिलनी चाहिए, आर्को लेकिन साहब। किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये बेगुनाह आपको को इस सजा उम्र दे में रहे भी हैं। हमारी ये बात कौन तो सा सुननी कानून पड़ेगी है? ना आर्को साहब। मैं ये कह रहा हूं साहब सुन रहे हैं कि ना, आपकी आप बात एक तो तरफा सुन रहे अगर हैं। बात अपनी करने बात लग तो जाएंगे कहें आर्को ना। साहब, तो अब आप पर आरोप लगेंगे ही ना कि आप धर्म के आधार पर, मजहब के आधार। अब अरे आपने एक कहा तरफा कहाँ बात हो रही है? एक मिनट आर्को कौन सी साहब, बात है? आपने कहा बेकसूर लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये आपने कैसे मान लिया कि जो गिरफ्तार हैं वो बेकसूर हैं? और अगर बेकसूर साबित करना होगा अरे भाई, तो मेरे कोर्ट है, पास- सिस्टम है। आप ही तो कहते हैं कि संविधान से देश चलेगा ना सर, तो संविधान से चल रहा है। अरे भाई, कानून जिन्होंने- व्यवस्था, जिन्होंने- कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है आर्को साहब? देखिए, हाँ। ये जो इन्होंने वीडियो बनाई है, जो उसमें आया है, वो सारे पोस्ट दिखा रहे हैं कि कौन गुनाहगार है और कौन बेगुनाह है। तो ये वो सब तो दिखा रहे कोर्ट का काम है ना, कैमरे आर्को के अंदर साहब। सबकी फोटो आ गई है। अच्छा आर्को साहब आप बताइए, सुन तो ये लीजिए कौन तय मेरी बात। करेगा? ये आप और कोर्ट बैठ के तय तय कर करेगी, देंगे कि ये तो ये गुनाहगार है या बेगुनाह है? मुझे बता दें आप, इसी से फिर तो इसी से 29 तो आदमियों को कैसे दंगाइयों को छोड़ दिया? ताकत मिलती है। मुझे बताएं आप, अगर कोर्ट का तय करना है तो ये 29 को क्यों छोड़ चलिए, मैं दिया? इसका जवाब ले मगर लेता हूं शक आर्को छोड़ साहब, दिया। आपने जो आरोप जबकि लगाए हैं, उनके मैं जवाब ले फोटो लेता हूं। कैमरे बता रहे हैं। आर्को साहब- वन-साइडेड करते हैं आप भी। आर्को साहब, आप मैं भी जवाब अपनी ले बात लेता को हूं। वन-साइड- आप मैं- दोनों की बात कहिए, मदन जी- हमारी गलती भी बताइए, उनकी गलती भी बिल्कुल बताइए। बिल्कुल साहब आर्को सुनेंगे साहब, तो मैं जवाब मदन प्रजापत जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनसे जवाब ले लेता हूं। और मदन जी, बहुत गंभीर आरोप आप पर कि वन साइडेड कार्रवाई कर रहे हैं। मुसलमान देख करके तो कार्रवाई होती है, हिंदुओं को चुरा ले जाते हैं, उनको आप दंगों की अनुमति दे देते हैं। देखिए हेमंत जी, मैं बड़ी ईमानदारी से आर्को साहब, अब्दुल लतीफ आर्को जी का सम्मान करते हुए बोलता हूं जी कि हम तो बात ही ये करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लेकिन ये विकास में शामिल होना नहीं चाहते, प्रयास में शामिल नहीं होना चाहते, ये इनकी गलती है। आर्को साहब बड़े दोहरे तरीके से बात करते हैं, दबी जबान में, बल्कि हल्की सी बात से कह के ये बोलेंगे नहीं नहीं, जिनको गुनाह किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। पत्थर फेंकने वालों की मैं निंदा करता हूँ। आर्को साहब, मस्जिद के अंदर पत्थर कैसे पहुंच जाते हैं? हिंदुओं की रैली निकलती है तो पत्थर फेंकने वालों के साथ कैसे खड़े हो जाते हैं? आपको उनका बहिष्कार करना चाहिए, दबी आवाज में नहीं। जितनी तेज आवाज में आपने बाद में बोला, वो अगर आपकी आवाज शुरू के अंदर होती तो मुझे खुशी होती, लेकिन वो होगी नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ टीवी पे बैठ के विक्टिम कार्ड खेलने का काम करते हैं। आर्को साहब, आपने कहा कि झूठ कहते हैं, आपने सही कहा, इस देश के अंदर संविधान बना हुआ है, लेकिन संविधान ये अपनी मर्जी और अपनी सुविधा अनुसार संविधान शब्द का यूज करते हैं। तुष्टीकरण में फंसे हुए लोग, आप ये कह रहे हो कि झूठ बोलते हैं? आप जो कह दें, आप जो यहां सब कुछ कह दें, वो तो पाक साफ है। और जो कानून व्यवस्था और कानून के अनुसार देख के अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए तो आप विक्टिम कार्ड खेलने के लिए बैठ जाइए। ऐसे अपराधियों का साथ मत दीजिए, ऐसे अपराधियों का साथ मत दीजिए। ये नौबत कहां आती है कि अगर जुलूस निकल रहा हो, श्री राम के ये कह रहे हैं कि वहां पे नारे लगे, उसका जाना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। अगर किसी धर्म में जय सिया राम का नारा बोलना और जय सिया राम बोलना आप गुनाह मानते हो क्या? आप जब मस्जिद के ऊपर पूरी तरीके से हम सम्मान करते हैं, नमाज ठीक है, आर्को साहब इसका जवाब दे रहे हैं। आर्को साहब, सब मस्जिद धर्म का पर सम्मान होना चाहिए, आर्को साहब, आपके धर्म का मस्जिद के सम्मान ऊपर होना चाहिए, पत्थर मेरे कैसे धर्म आए? का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जी। आप अपने धर्म का सम्मान करवाने की तो उम्मीद मेरे से करते हो, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो आप पत्थरबाजी से और पत्थर से हमारा स्वागत करते हो। तो ऐसे अपराधियों के साथ आर्को साहब आप खड़े मत हुइए। आर्को मैं साहब, आपसे बोलिए, निवेदन बोलिए, करता बोलिए, हूं एक कि आप बिल्कुल पारदर्शिता से, जितनी तेज आवाज आपने बाद में करी, ठीक है, वो उतनी रिपीट हो आवाज जाएगा। आप मदन शुरू जी, में कीजिए। मदन जी, और इस वो देश जवाब के दे रहे हैं। संविधान और आर्को साहब अदालत पे जवाब दे भरोसा रहे हैं इस रखिए। बात का। अगर उसके कोई बाद मैं पॉलिसी किसी के भी पास जाऊंगा। इस देश में किसी भी ठीक है। निर्दोष को सजा नहीं हो सकती है। आर्को जी, आर्को साहब बोलिए। देखिए, मैं बिल्कुल गुनाहगारों का साथ नहीं दे रहा। हाँ। और जो मैं कह रहा हूं कि मस्जिद में वो पत्थर लेके चढ़े होंगे, मस्जिद के ताला बंद नहीं होता है, मस्जिद खुली होती है। कोई दंगाई अगर चढ़ जाता है, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि भाई वो दंगाई हमारे में भी नहीं होते हैं हमारे में भी दंगाई होते हैं वो ना। 5 लड़के हैं जिन्होंने ये काम किया है, मैं मना नहीं कर रहा, आप में तो भी होते हैं, सब में आप- होते हैं। तो आप उनको किसी साथ का थोड़ी बात हो, देंगे फिर, लेकिन आप- दंगाई सजा नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। हाँ। बिल्कुल नहीं दे रहे। हमने उनको गिरफ्तार करवाया है, हम बिल्कुल साथ नहीं दे रहे। हम कह रहे हैं जिन्होंने गुनाह किया इनको सजा दे दें।
आपने मस्जिद से ताला लगा दिया, जूते पहन करके पुलिस वाला अंदर जाता है। आचार्य जी, और आचार्य जी जहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, आचार्य हमारे जी ग्रंथ संक्षेप में। ठीक है, हमारी कुरान आर्को साहब एक मिनट आचार्य जी क्या कह रहे हैं आप इस पर? आचार्य जी बोलिए आचार्य जी। आपसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा जी छोटी छोटी बातों पर फतवा लेकर के आपके धर्म के लोग दौड़ते हैं। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले आपके राजस्थान के सोहेल खान जी ने रुद्राभिषेक कर दिया था तो मौलाना सारे बिफर गए थे। क्या ये जो लोग पत्थर चलाने वाले हैं इनके अगेंस्ट फतवा लेकर के आप लोग आएंगे, इनका सामाजिक बहिष्कार करेंगे ताकि ये दोबारा ऐसा काम ना करें? अगर पौरुष भारद्वाज जी, आग में घी डालने का काम कौन करता है? कौन राजनीति करना चाहते हैं? इस तरह की घटनाओं की आप मजम्मत करते हैं कि नहीं करते? आप खिलाफत करते हैं कि नहीं करते? पौरुष भारद्वाज। एमन जी निश्चित तौर पे अपराधी जिसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस बात के पक्ष में रहती है। परंतु देखिए जो यहाँ पे डिबेट है, जैसा कि मौलाना साहब ने कहा, एक मिनट, शोभा यात्रा पथराव होता है, बोलिए। बिल्कुल जो शोभा यात्रा पे चाहे मस्जिद से पथराव हो, चाहे मंदिर से पथराव हो, चाहे किसी गिरजाघर से पथराव हो, जो भी समुदाय का व्यक्ति भारत में अशांति फैलाए, निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कड़े से कड़े प्रावधान होने चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। परंतु देखिए अभी जैसा कि मौलाना साहब ने कहा और फिर भारतीय जनता पार्टी के एक बात को लपक लिया और ये लोग ऐसे पौरुष भारद्वाज कौन से मंदिर से पत्थर फेंके गए आज तक बताइए जरा। बोलिए ये गलत तरीका है, माफी मांगे। मंदिर को इस प्रकार से बदनाम करने की मंदिर को इस प्रकार बदनाम नहीं किया जा सकता है। कौन से मंदिर से पथराव हुआ बताइए? मंदिर में खड़ा होकर कोई आतंकवादी अगर किसी रास्ते चलते हुए गोलियां बरसा देता है तो क्या कौन से मंदिर पर खड़ा होकर के आतंकवादी बरसा दिया? मैं दोषी नहीं है। पौरुष जी एक मंदिर का नाम बताइए, नहीं तो इनको माफी मांगने के लिए बोलिए है मंदिर। ये तरीका नहीं डिबेट के अंदर इस प्रकार किसी मंदिर धार्मिक स्थल को बदनाम नहीं किया जा सकता। उसका ये नाम नहीं ले सकते, औकात नहीं के नाम लेकर, लेकिन मंदिर को बदनाम करने के लिए सीधे खड़े हो जाएंगे। आसाराम को और प्रवीण तोगड़िया को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाती है। कांग्रेस पार्टी ने कभी आज तक हमारा इतिहास गवाह है, हमने धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हमने आज तक कोई गलत तरीका है। आप पौरुष भारद्वाज, ये आपत्ति है आचार्य साहब की कि कौन से मंदिर पे आतंकी चढ़ गया और वहां से बताइए। यदि कल को आतंकवादी घुस जाते हैं ये बोलेंगे, कल को छोड़िए ना, आपने इतनी हिम्मत है क्या गलत को गलत कहने की? पौरुष भारद्वाज आपने हिम्मत है क्या? पौरुष भारद्वाज ध्यान रखना चाहिए कि उनका कोई दुरुपयोग नहीं कर पाए। नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है जी। फिर आप ऐसा कहना चाहते हैं कि आपके पास एजेंसी मैं जवाब दे दूं, एक बार मदन जी बिल्कुल अंतिम टिप्पणी राजनीतिक लाभ किसको मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मजे हो गए, पौरुष जी समझता हूँ सभ्यता से डिबेट होनी चाहिए। मैंने टोका नहीं, ये तो मंदिर को भी आतंकवादियों मंदिर को आतंकवादी के लिए नहीं कहा। मैंने काल्पनिक स्थिति बताई है कि कल को मंदिर में बोला नहीं हूँ अपराधी घुस जाए, गलत बात है। चलिए समय नहीं है जी। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर इतनी सी बात हम सबको समझ लेनी चाहिए कि अपराधी की कोई जाति या धर्म नहीं होता है, वो किसी भी धर्म का हो, मजहब का हो, जाति का हो, उसके खिलाफ होकर के हमें उसकी खिलाफत करनी होगी, तभी अपराध पर अंकुश लग पाएगा।